जय हिंद दोस्तों। एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा बॉडी जो है 9 ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना होता है। उसमें एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। अब सवाल ये है कि ऑर्गन सिस्टम क्या है। तो देखो, कई सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर ऑर्गन क्या है, तो कई सारे टिश्यू मिल करके, बहुत सारे टिश्यू मिल करके हमारा एक ऑर्गन तैयार कर होता है। और फिर ये टिश्यू क्या है, तो कई सारे सेल्स मिल करके, मिलियन ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा बॉडी कलेक्शन है मिलियंस मिलियंस ऑफ सेल्स का। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आते हैं। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का क्या रोल है हमारे बॉडी में, क्या इसका अहमियत है। तो देखो, डाइजेस्टिव हम जानते हैं, सब जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, घर में बाहर में जो भी हम खाना खाते हैं, तो क्या वो सीधे हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है? तो ऐसा नहीं होता है। पहले वो खाना टुकड़ों में टूटता है, फिर उसमें कई स्टेजेस में उसका जो माइक्रो मोलिकुल है, इंसॉल्युबल जो मोलिकुल है, चेन्स है बड़े बड़े माइक्रो मोलिकुल का, वो टूट करके सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है। उसके बाद तब जा करके हमारा बॉडी उसे अवशोषण करता है, यानी ब्लड अवशोषण करता है, और वो ब्लड पूरे बॉडी में दौड़ता है। तो जहाँ जहाँ वो ब्लड जाता है, वहाँ से वो एनर्जी, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल तक पहुँच जाता है, सेलुलर लेवल पे, कोशिका लेवल पे। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे बॉडी में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज, ठीक है, इनसॉल्युबल, या ऐसे कहें कॉम्प्लेक्स फूड, इसको ये भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, टू इसमें सिंपल फॉर्म। क्यों, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल फॉर्म में लाने का मतलब क्या है? हमारा एक ही उद्देश्य है, टू गेट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ हो रहा है खाना से। ठीक है, तो जब यहाँ हम बात किए ब्रेक डाउन का, तो क्या ब्रेक डाउन करना है? तो ब्रेक डाउन हमको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, क्या ब्रेक डाउन है, तो देखो यहाँ लिखते हैं ब्रेक डाउन, जैसे कि ये स्टार्च हो गया या कार्बोहाइड्रेट, इसका ब्रेक डाउन करके हमको लेके जाना होगा ताकि हमारा ब्लड उसको अवशोषण कर सके। वो फॉर्म होगा ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। इससे हमारा ब्लड आसानी से अवशोषण कर लेता है। फिर ये हो गया। फिर दूसरी तरह देखिए फैट, क्या फैट को हमारा ब्लड अवशोषण करता है सीधे? तो नहीं, उसको फैट को कहाँ जाना, किस में बदलना पड़ेगा, किस फॉर्म में? तो फैटी एसिड। ये फैटी एसिड हमारा सिंपलेस्ट यूनिट है, किसका? फैट का। फिर वैसे ही फैट कहीं लिखा रहे या लिपिड लिखा रहे, एक ही चीज़ है। ठीक है, या प्रोटीन, तो प्रोटीन को किस में लेके जाना होगा? तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एमिनो एसिड। ठीक है, तो इन हमारा यही टारगेट होता है पूरे पाचन प्रक्रिया में कि स्टार्च को ग्लूकोज में लेके चल जाए, लिपिड फैट को फैटी एसिड में लेके चल जाए, प्रोटीन को एमिनो एसिड में लेके जाए। अच्छा, ये जाएगा कैसे? खुद से जाएगा? तो जी नहीं, ये खुद से नहीं जाएगा। इसको इसमें ले जाने के लिए हमारा इंजाइम का ज़रूरत पड़ता है। कई तरह का इंजाइम होता है, लेकिन सब किससे मिलकर बना होता है? ऑल आर मेड फ्रॉम प्रोटीन। जितने भी एंजाइम है सभी क्या है? प्रोटीन है। ये ये बायो कैटलिस्ट होता है, बायो कैटलिस्ट। अच्छा, बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या आता है, क्या होता है? तो एक्सेलरेट बायोकेमिकल रिएक्शन, यही इसका काम होता है। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो फिर ये एंजाइम हमारा हो जाता है एक तरह का ये प्रोटीन ही है। जितना भी एंजाइम है सब प्रोटीन है। बायो कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन देता है, तेजी लाता है उसमें। ठीक है, तो ये एंजाइम हमारे बॉडी में आता कहाँ से है? तो देखो, हमारा एंजाइम रिलीज करने वाला जो ऑर्गन होता है उसको ग्लैंड कहा जाता है, पाचन ग्रंथि। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्टों में डिवाइड करके चलेंगे ताकि हमको पढ़ने में आसान हो। पहला हो जाएगा एलिमेंट्री कनाल, दूसरा हो जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल, इसमें क्या क्या आता है?
और डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या आता है, तो देखो पहले हम बात कर लेते हैं, जब बात कर ही रहे हैं एंजाइम्स का तो बात कर लेते हैं कि ऐसा ऑर्गन जो एंजाइम रिलीज करता है वो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड में आएगा। तो क्या क्या है ऐसा, तो देखो पहले हो गया टंग, हमारा जीभ जो है ये भी एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम होता है लिंगोलाइपेज। तो एंजाइम ही हुआ, तो ये हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड में आएगा। फिर देखेंगे तो पैनक्रियाज हो गया, फिर हमारा लीवर, ये भी एंजाइम रिलीज करता है, बाइल जूस। फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर ये हो गया, और यही सब हमारा जो है लीवर हो गया, स्टमक, ये सारा हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो जाएगा, या एक्सेसरीज, ये पाचन में हेल्प कर रहा है इसलिए एक्सेसरीज ग्लैंड इसको बोलते हैं। फिर हम आते हैं एलिमेंट्री ग्लैंड पे, तो देखो हम मुंह से खाना लेते हैं, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट हो जाता है ओसोफेगस, ठीक है, ओसोफेगस हो गया, फिर आ जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस, ठीक है, फिर स्टमक, यहाँ स्टमक छूट गया क्योंकि ओसोफेगस से खाना सीधे स्टमक में जाता है, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। तो ये हमारा एलिमेंट्री कनाल हो गया। इसका लेंथ जो होता है 9 मीटर लेंथ का होता है, या 30 फीट, ठीक है, फीट में देखें तो ये हमारा हो गया। फिर अब हम देखते हैं कि हमारा फूड जब हम खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा, फिर माउथ से एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर एनस में जाएगा। तो माउथ में खाना लेना हमारा इंजेशन कहलाएगा, ठीक है। फिर डाइजेशन क्या कहलाएगा, तो देखो माउथ से खाना हमारा पचना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से ले करके, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारा डाइजेशन कहलाएगा। फिर अवशोषण कहलाएगा, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से अवशोषण शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है, तो यहाँ पे हमारा अवशोषण कहलाएगा, ठीक है। और अवशोषण के साथ साथ एसिमिलेशन भी इसी ऑर्गन के द्वारा होता है, तो एसिमिलेशन भी यही होता है, जिसको स्वांगीकरण, और फाइनली एक्सक्रीशन किसी के थ्रू होता है, ये हमारा गुदा के थ्रू, अनस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीशन में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड है, जो पचा नहीं है, वो हमारा एनएस के थ्रू निकल जाता है। तो स्टेजेस हम देखेंगे क्या है, स्टेज ऑफ डाइजेशन, पाचन के चरण, ठीक है, पाचन के चरण। तो सबसे पहले अभी देखिए, इनटेक ऑफ फूड, खाना मुंह से लेना इंजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। कहाँ होता है, तो माउथ में होता है। डाइजेशन कहाँ होता है, जो पचने का जो प्रक्रिया है माउथ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक चलता है, लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है, ठीक है। अब जब ये अवशोषण क्या होता है, तो देखो खाना को ब्लड के द्वारा, एनर्जी को ब्लड के द्वारा लेना क्या होता है, यही हमारा अवशोषण कहलाता है। तो लिख सकते हैं मिक्सिंग ऑफ एनर्जी या फूड किस में, ब्लड में, हमारा क्या हो गया, ये हमारा अवशोषण कहलाया। फिर एसिमिलेशन क्या कहलाता है, ध्यान से देखना। एसिमिलेशन, अब जो ब्लड जो है जिसमें एनर्जी मिक्स हो चुका है अवशोषण के थ्रू, अब वही एनर्जी सेल को ट्रांसफर करना, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा। यानी कहें कि एनर्जी का यूज, तो यूज ऑफ एनर्जी ऑल्सो एसिमिलेशन। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ब्लड से सेल तक एनर्जी का जाना हमारा एसिमिलेशन कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में कहें कि यूज ऑफ एनर्जी, ये हमारा एसिमिलेशन हो गया। इजेक्शन के बारे में पता ही है, रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा। अब तो हम बात कर लिए, अब देखो, अब चलते हैं, अब मुंह में खाना लेते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। इन सबको देखते देखते और समझते हुए चलेंगे। तो देखो खाना लिए,
माउथ में गया, माउथ को ही बकल कैविटी कहते हैं। तो माउथ में किससे मिक्स होगा? सलाइवा से मिक्स होगा। ये सलाइवा क्या होता है? तो देखो, सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर का होता है, यानी 6.8 pH मान लेते हैं, तो एसिडिक ही हुआ ना। फिर डेली 1.5 लीटर हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है, ठीक है। ये दो तरह का इसमें से एंजाइम जो निकलता है उसको हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, एमाइलेज बोलते हैं। इसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी रहता है, लाइट्स भी रहता है। इसके साथ साथ कुछ कुछ आपको और भी मिल जाएगा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट मिल जाएगा, क्रोबियल एजेंट जो कि माइक्रोब को किल करने का काम करता है। और इस सलाइवा में 99% वाटर होता है, अब बाकी सब इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो कुछ भी होना है वो होता है। 99% वाटर होता है। अच्छा, ये सलाइवा जो है इसके बारे में तो हम समझ गए, लेकिन रिलीज कहाँ से होता है? रिलीज फ्रॉम सैलेवरी ग्लैंड। हमारे मुंह में ग्लैंड होता है जिसको सैलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। ये 3 तरीके का होता है। एक हो गया सब लिंगुअल, दूसरा हो गया सब मंडिबुलर, और तीसरा जो होता है वो हमारा कहलाता है पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ा होता है पैरोटिड ग्लैंड, उससे छोटा होता है सब मंडिबुलर, उससे छोटा होता है सब लिंगुअल, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड ये कहाँ होता है? इसका पोजीशन तो ये बिसाइड्स ईयर, कान के बगल में, और ये दोनों होता है बेलो टंग, हमारे जीभ के नीचे में होता है, ठीक है। और मम्प्स वायरस जो है किस पे अटैक करता है? मम्प्स वायरस इसी पे अटैक करता है, पैरोटिड ग्लैंड पे, ठीक है। जिससे क्या होता है, गला थोड़ा फूल जाता है, उस पर एक स्टिकर, डॉक्टर लोग जाता है तो एक स्टिकर चिपका दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे माउथ का 2 पार्ट होता है जो कि हमको दिखता है, एक टीथ हो गया, एक टंग हो गया, और बकल कैविटी जहाँ पे सलाइवा वगैरह का ये जो होता है अभी हम पढ़े, ये जो होता ही है। तो अभी बाकी है इसकी जो सलाइवरी एमाइलेज है, इसका क्या फंक्शन होता है? तो देखो यही देख लेते हैं। हमारा सलाइवरी एमाइलेज है, सलाइवरी नाम से क्या दिख रहा है? एमाइलेज। ये स्टार्च हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसको इसमें कन्वर्ट करता है, तो इसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एंजाइम, ठीक है। तो ये नोट कर लो स्टार बात लिख करके कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ टीथ, दांत और टंग के बारे में। तो देखो, दांत हमारा किससे मिल के बना होता है? कैल्शियम से और फास्फोरस से। कैल्शियम क्या करता है? ये रिजिडिटी, दांत को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और फास्फोरस से फॉर्मेशन में हेल्प होता है, दांत के फॉर्मेशन में हेल्प होता है, ठीक है। दांत 4 तरह का होता है। एक हो गया इंसीजर, एक हमारा हो गया इंसीजर, दूसरा हो गया कैनाइन, तीसरा हो गया प्रीमोलर, और फाइनल हो गया, लास्ट हो गया मोलर, ठीक है। तो इंसीजर का काम क्या होता है? शेप क्या होता है? देखो, इसका शेप हमारा हो गया ऐसे, कैनाइन का ऐसे हो जाता है, प्रीमोलर का ऐसे, ठीक है, ऑलमोस्ट शेप एक ही जैसा होता है। ये हमारा हो गया मोलर, ठीक है, ये टीथ हो गया। इसका काम हो जाता है, ठीक है,
कटिंग का, जैसे हम कोई बाइट लेते हैं, एप्पल हो गया या कोई फ्रूट हो गया, साथ में सैंडविच वगैरह हो गया, कुछ भी खाते हैं तो हम पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो क्या करते हैं, आगे वाला दांत से काटते हैं, ठीक है। कैनाइन से टीयरिंग का काम करते हैं, फाड़ने चीरने का काम यही से होता है। प्री मोलर का काम है चबाना, ठीक है। और इसका काम है, मेजर काम, क्रशिंग, भोजन का जो इंसीजर से नहीं कट पाया उसे लोग मोलर से ही तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आता है कि एलिफेंट का जो तीत होता है दिखाने वाला, एलिफेंट का तीत क्या होता है, सेकेंड कैनाइन होता है या इंसीजर होता है, तो ये सेकेंड हमारा दूसरा इंसीजर होता है। ये स्टार मार्क करके बात को आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में ये सब पूछते रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांतों का प्रकार, ठीक है। तो देखो ये ऑलरेडी हम बना कर रखे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ये वाला जो शेप होता है, ये हमारा अंदर का डेंटाइन होता है, आउटर कवरिंग इनेमल का होता है। इनेमल एक्चुअली हार्डेस्ट पार्ट पूरे हमारे बॉडी में, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। और डेंटाइन जो होता है ये किसे प्रोटेक्टेड बाय फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो दांतों में ब्लैक पैच पड़ जाएगा, फ्लोरीन का अमाउंट कम हुआ तो डीके ऑफ टीथ, डीके ऑफ टीथ स्टार्ट हो जाता है, समझे। तो दोस्त अब हम बात करेंगे कि उसके नीचे ये गम होता है, ठीक है। और ये पल्प का काम होता है न्यूट्रिशन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ब्लड हो गया, पहुंचाना कहाँ, सप्लाई दांतों में, ठीक है। और रूट्स जहाँ पे हमारा दांत शुरू होता है, ठीक है। अब इसी के साथ हम बात कर लेंगे थोड़ा टंग का। तो देखो टंग जो होता है हमारा, टंग बहुत सारे स्मॉल बड जिसको टेस्ट बड बोलते हैं, इस सबसे मिलकर बना होता है। इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। आगे वाला हिस्सा को हम बोलते हैं स्वीट बड, उसके पीछे वाला को बोलते हैं सॉल्टी वाला एरिया, उसके पीछे होता है हमारा सावर, ठीक है। और इसके पीछे इधर वाला जो हिस्सा होता है हमारा, इधर वाला सेम इसके सिमेट्रिक में इधर भी रहता है, इसको हम बीटर, कड़वा। और ये हमारा दांत जीभ का, टंग का पोस्टेरियर पार्ट होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि स्टार मार करके लिख लो कि एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि हमारा बीटर वाला जो पोर्शन होता है किधर होता है, आगे होता है, मिडिल में होता है या पीछे होता है। तो ये सबसे हमारा पीछे होता है, ठीक है। यहाँ से एक एंजाइम रिलीज होता है, एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम होता है लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। इसीलिए टोंग को डाइजेस्टिव ग्लैंड के कैटेगरी में रखा गया है। ये लिंगुअल लाइपेज नाम से क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, में काम आता है। हालांकि फैट का डाइजेशन पार्शियली, आंशिक रूप से जीभ से ही शुरू हो जाता है, बट अगर क्वेश्चन में इसको कंसीडर ना के बराबर किया जाता है। मेनली क्या होता है, मुंह से हमारा कार्बोहाइड्रेट, जहां हम बता चुके हैं मेनली हमारा मुंह से कार्बोहाइड्रेट जो लार्ज अमाउंट में इसका डाइजेशन शुरू होता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है तो हम सीधे बताएंगे हमारे मुंह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि अब खाना है। अब क्या हुआ, सलाइवा से मिल करके हमारा फूड जो है, सलाइवा से मिल करके क्या बन गया, बोलस। बोलस क्या है, सेमी सॉलिड फूड। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, जिसका ऑलमोस्ट pH 6.8 होता है, ठीक है। अब ये बोलस हमारा कहाँ आएगा, जो फूड जिसमें क्या क्या है। अच्छा, इस फूड बोलस में क्या क्या छुपा हुआ है, देखो इसमें है कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है, फैट भी है। ये सब क्या है, कंपोजिशन है बोलस का। ये तो फाइनल टोटल ये डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आंशिक रूप से डाइजेस्ट हुआ है मुंह में, लेकिन अभी पूरा का पूरा वैसे बचा हुआ है, ठीक है।
अब देखो बोलस अब आएगा सीधे कहाँ, स्टमक में। स्टमक में आने के बाद स्टमक क्या होता है, पहले स्टमक के बारे में जान ले, फिर स्टमक का फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे। तो देखो स्टमक हमारा जे शेप का होता है, ठीक है। स्टमक के बारे में और आपको हम बता दें कि स्टमक में, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, स्टमक हमारा जे शेप का होता है। ये यहाँ पे खाना 4 घंटा के लिए रहता है, 4 से 5 घंटा के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं गोदाम घर, ठीक है। यहाँ पे मेनली ये डाइजेशन ऑफ क्या, किसका डाइजेशन होता होगा, फैट, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो ये मेनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे रेड कलर से लिखिए, मेनली डाइजेशन किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसका स्टमक का हम देखें तो इसको 3 पार्टों में बांटा गया है, 3 लेयर में, ठीक है, 3 लेयर, ठीक है। एक हमारा हो गया जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड इसलिए क्योंकि यहाँ से एंजाइम रिलीज होता है, इसलिए इसका नाम ग्लैंड है। ऑक्जेंटिक सेल, इसको ग्लैंड क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ से ओनली HCl का रिलीज होता है। और इपिथेलियल सेल, यहाँ से भी हमारा म्यूकस, एक तरह का केमिकल है, म्यूकस का रिलीज होता है। अब म्यूकस या कहीं कहीं म्यूकिन भी लिखा होता है, तो वही एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, देखो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम जो रिलीज होता है वो 2 तरह का होता है। पहला पेप्सिन, ठीक है, दूसरा रेनिन। तो पेप्सिन का काम ये होता है कि ये प्रोटीन को पेप्टोन प्लस एमिनो एसिड में तोड़ देता है। रेनिन का काम होता है कि कैसिनो को कैसिनोजन में कन्वर्ट करता है, यानी कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। ये बच्चों में ज़्यादा होता है, चाइल्ड में ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है कि कैसिनो को अगर रेनिन काम करेगा तो उसको कैसिनोजेन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि थोड़ा सा मतलब दूध दही टाइप का इसका नेचर होता है। अब बच्चों में देखते हैं एक्सेस अगर दूध हो गया तो उसमें क्या होता है, रेनिन एक्टिव हो जाता है और वो दूध को दही में बदल देता है, तो लड़का मुंह से दही बच्चा सब निकालते रहता है, ठीक है। तो यही किसकी वजह से होता है, ये हमारा रेनिन की वजह से होता है, ठीक है। पेप्सिन का काम समझ गए, ठीक है। और ये कब एक्टिव होगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही एक्टिव है, इसको एक्टिव करने में HCl का रोल होता है। पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव करने में HCl का रोल होता है। और ये रिलीज कौन करता है, ये रिलीज करता है ऑक्जेंटिक सेल, HCl, यही रिलीज करता है HCl, जो कि किसको एक्टिवेट करता है, इसको और पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। और हालांकि ये एसिडिक नेचर होता है, इसका pH लगभग 1 से लेके 3.5 तक, यानी ये हाईली एसिडिक है, कहने का मतलब तेजाब के जैसा। तो आप बताओ कि जब ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पेट भी जल सकता है, तो हमारा स्टमक भी जल सकता है। तो स्टमक के इनर लाइनिंग में हमारा म्यूकस से प्रोटेक्टेड होता है। और वो कौन रिलीज करता है, इपिथेलियल सेल, जो कि म्यूकस रिलीज करता है और जो कि हमारे स्टमक को एक लेयर के अंदर HCl को और फूड को रहने देता है, यानी वाल को ये प्रोटेक्ट लिख देते हैं, प्रोटेक्ट वाल ऑफ स्टमक, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब क्या हो गया कि हमारा जो फूड है, उसमें क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, जिसमें पार्शियल डाइजेशन इसका हो गया है, प्रोटीन का डाइजेशन अभी स्टमक में हो ही गया है, अब बचा फैट, और इसमें HCl मिला हुआ है, तो इसीलिए, और ये फूड जो है ये हमारा सेमी
लिक्विड फॉर्म में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम काइम बोलते हैं, काइम छोड़। ठीक है, अब काइम जो है अब आगे बढ़ेगा, कहाँ आएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो देखो काइम हमारा जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है मिला हुआ है, आंशिक रूप से है लेकिन है, ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, तो देखो ये हमारे बॉडी में, ठीक है, आपको एक पिक्चर दिखा देते हैं, पहले आप पिक्चर देख लो। तो ये पिक्चर देखो, आप यहाँ देखो, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, जो अभी हम बात किए सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, इसमें क्या है, पैरोटिड है, सम लिंगुअल है, सम मंडिबुलर है, इसोफेगस के थ्रू लीवर स्टमक में आया, जस्ट डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक है, उसके बगल में लीवर है, ठीक है, टोंग हो गया, ओरल कैविटी जहाँ पे बकल कैविटी इसको बोलते हैं, एक फेरिंग्स हो गया, इसके नीचे लैरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स लैरिंग्स जो है एयर और भोजन का पैसेज होता है, कॉमन पैसेज इसोफेगस होता है, ये एपिग्लोटिस, खैर बात की बात है, बाद में बताएंगे, उतना आप मत सोचो, बस अभी इस पर कंसंट्रेट करो कि हमारा ये लीवर हो गया। ठीक है, लीवर का क्या फंक्शन होता है, तो लीवर जो है, ठीक है, ये हमारा यकृत, ये हमारा बाइल जूस बनाता है, और स्टोर कहाँ होता है, बंद हो जाता है, लेकिन ये क्या अपने में स्टोर रखता है, तो जी नहीं, ये भेज देता है गल ब्लैडर में कि अब भाई मेरा बनाया हुआ जूस है, आप रखो। तो बाइल जूस केवल गल ब्लैडर केवल बाइल जूस स्टोर करने का काम होता है, जो इसके जस्ट बगल में है। स्टमक जे शेप्ट का है देखो, और यहाँ पे खाना 4 घंटा के लिए रहता है। ठीक है, उसके नीचे उसी से अटैच एक पैनक्रियाज है। तो ये पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, जिसमें 3 तरीके का हमारा जूस का मिक्सर होता है, ट्रेप्सिन का, एमाइलेज का, लाइपेज का। ठीक है, ये देखेंगे बाद में। फिर उसके नीचे आप आ जाओगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी ये है, ठीक है, कि ये सबसे ज़्यादा लंबा हमारा यही होता है, लगभग ये 6.25 मीटर का होता है, हाईली क्वाइल होता है। ठीक है, देख रहे हो बहुत सारा क्वाइल है। इसके बाद खाना कहाँ आएगा, इसमें आएगा, इसमें हमारा अवशोषण भी होगा, एसिमिलेशन भी होगा, तब खाना हमारा इसमें आता है। ये हमारा ये जो है, ये आप जो देख रहे हो क्वाइल के फॉर्म में जो मोटा मोटा टाइप का है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। ठीक है, और इसी के साथ ये अपेंडिक्स होता है, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में पहले मवेशी वगैरह जानवर वगैरह में होता है, बट ह्यूमन में ये डिमिनिश्ड हो गया है, इसका कोई यूज नहीं रह गया है। ठीक है, और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड है सॉलिड वेस्ट, वो हमारा एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पाचन तंत्र। और इसको फिर से देखते हैं, कहाँ से हम अभी कहाँ थे, हम हमारा खाना स्टमक से पार करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया था। अब यहाँ से के बाद देखते हैं क्या होता है। देखो हमारा खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, सबसे बड़ा लेंथ होता है, इसमें भी ये 6.5 मीटर का होता ही है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ बात आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसमें भी ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो सबसे बड़ा जो होता है इलियम होता है 3.25 मीटर का। ठीक है, इसके बाद इससे जस्ट छोटा हो जाता है 2.5 मीटर का जेजनम, उससे छोटा 30 सेंटीमीटर, ओनली 30 सेंटीमीटर का हमारा हो जाएगा ड्यूडेनम। तो जो खाना है काइम के फॉर्म में है, सेमी लिक्विड। काइम का मतलब हो जाता है हमारा सेमी लिक्विड। याद करो, जहाँ बाइल बोलस था वहाँ पे सेमी सॉलिड था, ये हमारा सेमी लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड को काइम बोलते हैं, जिसमें एसिड HCl भी मिला हुआ है। ठीक है, हालांकि ये हाईली एसिडिक है, तो इस पे हमको किसको वर्क कराना है, पैनक्रियाटिक जूस को। तो वो तो अल्कलाइन नेचर के फूड पे ही वर्क करेगा। अगर पैनक्रियाटिक जूस को सीधे काइम में डाल दिया जाए तो ये वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको फूड को हमको क्या बनाना पड़ेगा, अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। इसके लिए जो है ना, क्या है, लीवर से निकला हुआ बाइल जूस कहाँ पे स्टोर था, गल ब्लैडर में, गल ब्लैडर में। ठीक है, हमारा जो स्टोर था बाइल जूस, अब ये क्या करेगा, इससे काम आया, अब ये वर्क करेगा। ठीक है, किसके थ्रू, बोलस तक, डेडोनम तक किसके थ्रू जाएगा, तो बाइल डक्ट के थ्रू जाके ओपन होगा डेडोनम में। और ये यहाँ काइम से मिलने के बाद, ठीक है, एसिडिक जो था उससे मिलने के बाद ये क्या बन जाएगा, अल्कलाइन बन जाएगा। अल्कलाइन फूड है ये, इसमें अभी भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है,
फैट है। अब यहाँ पे अब जो पैनक्रियाज से हमारा जो जूस निकला हुआ पैनक्रियाटिक जूस, इससे पैनक्रियाटिक जूस जो 3 तरीके का कॉम्बिनेशन है, ट्राइप्सिन है, एमाइलेज है, फिर हमारा क्या हो जाता है, लाइपेज हो जाता है। ट्राइप्सिन ये हमारा आपको प्रोटीन को, ठीक है, ट्राइप्सिन जो है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यहाँ पे कार्बो, तो प्रोटीन को, ठीक है, ट्राइप्सिन जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। ये फूड में ऐसा नहीं कि टोटल हमारा स्टोमक में डाइजेस्ट हो चुका है, नहीं, अभी भी बचा हुआ है, तो पार्शियली जितना भी बचा हुआ है वो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड में कहाँ कन्वर्ट होगा, इस ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, ठीक है। तो ट्राइप्सिन इस पर वर्क करेगा तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में लेके चला जाएगा। फिर एमाइलेज है, कार्बो को कहाँ लेके जाएगा, हमारा फिर से ग्लूकोज में जो बचा हुआ है कार्बो, और लाइपेज जो है या फैट लिपिड, इसको कहाँ लेके जाने वाला है, फैटी एसिड में, या ठीक है, एमल्सिफाइड फैट या फैटी एसिड में लेके जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पैनक्रियाटिक जूस हमारा तीनों तरह का जो फॉर्म है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया या फैट हो गया, सबको डाइजेस्ट कर रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस को हम बोलते हैं कंप्लीट स्टार। बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पैनक्रियाटिक जूस को हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस भी बोला जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसे मार्क करके आप रख लो, ठीक है। अब तो हमारा खाना कहाँ आ गया, ड्यूडेनम में पहुंच गया है। अब ड्यूडेनम के बाद अब कहाँ जाना है, जेजनम में। तो जेजनम जो होता है ये क्या करता है, अब तो खाना टोटल टूट गया, स्मॉल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अवशोषण शुरू होगा। तो यहाँ से इसमें लगभग अवशोषण यहाँ से शुरू हो करके, ठीक है, इलियम तक अवशोषण होता है। तो अवशोषण होने के लिए, और यहाँ भी इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से यहाँ भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, ठीक है, रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा हमारा इरेप्सिन, ठीक है। उसके बाद क्या निकलेगा, माल्टेज, फिर हमारा क्या निकल जाएगा, सुक्रेज, फिर हमारा निकलेगा लाइपेज, फिर हमारा निकल जाएगा लैक्टेज। ये क्या करता है, ये हमारा एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में लेके जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोटीन को, सॉरी इरेप्सिन है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में लेके जाएगा, ठीक है। फिर माल्टोज क्या करेगा, हमारा माल्टोज को चलो यहाँ लिख देते हैं इसको, ठीक है, इस वाला हिस्सा को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखो हमारा जो रिमेनिंग प्रोटीन, ठीक है, इसको लेके जाना है एमिनो एसिड में। कौन लेके जाएगा, तो इरेप्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो ये हमारा इंटेस्टाइनल जूस है। फिर हमारा हो गया माल्टोज, इसको लेके जाना है ग्लूकोज में। कौन लेके जाएगा, तो माल्टेज। फिर हमारा आगे हो गया सुक्रोज, इसको लेके जाना है ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, तो कौन लेके जाएगा, सुक्रेज। फिर हमारा बच गया फैट, इसको कहाँ लेके जाना है, फैटी एसिड। कौन लेके जाएगा, तो लाइपेज। फिर भी यहाँ पे है अब इलियम।
अब कहानी है इलियम का। तो इलियम के बारे में और एक चीज़ जान जाओ आप कि इलियम जो होता है, इलियम, ठीक है, इलियम, इलियम यहाँ ये कनेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन का काम करता है, ठीक है। यहीं पे प्रोसेस, ठीक है, ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन क्या होता है, कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से, यहाँ के बाद अब क्या होगा, खाना जो है हमारा कहाँ जाएगा, फूड जो डाइजेस्टेड है, डाइजेस्टेड, वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में, ठीक। अब यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ भी अब्जॉर्प्शन 5 से 10% होता है, एसिमिलेशन भी 5 से 10%, अवशोषण, ठीक है, अवशोषण प्लस में स्वांगीकरण होता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में और क्या क्या होता है देखो, कुछ फूड्स, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है, कि जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है देखो, यहाँ पे वाटर का अधिक जरूरत पड़ता है, प्लस में यहाँ पे किसका अवशोषण होता है, विटामिन के यहीं पे अवशोषण होता है, साथ में सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, फेर्मेंटेड जो फूड होता है, जिसमें छोला भटूरा, ठीक है, छोला भटूरा, पूड़ी, लिट्टी, ये सब का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और फाइनली यहाँ के बाद फाइनली अनस के थ्रू खाना, अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीटेड, ठीक है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ और पार्ट है जो कि ज़रूरी है, जानना चाहिए। पहला बात कि 5 पार्ट होता है, जिसमें एक हमारा हो जाएगा, ठीक है, कोलोन, दूसरा हो जाएगा सीकम, तीसरा हो जाएगा रेक्टम, चौथा हो जाएगा एनस, पांचवा हमारा हो जाएगा अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स। ये यूज होता था पहले जानवर के लिए, ये इसका यूज है जानवर के लिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करने हेतु, ह्यूमन में नो यूज, ठीक है। इसलिए इसको अगर हम काट के निकाल भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल ये है कि अपेंडिक्स किससे अटैच होता है, तो हम जवाब देंगे लार्ज इंटेस्टाइनल से हमारा अपेंडिक्स कनेक्ट होता है। कोलोन, सीकम या रेक्टम, एनस सब किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे जो हमारा एक्सेसरीज ग्लैंड है उसका क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शन है,
उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो एक लेक्चर इसका और होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।